नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ममता बनर्जी के टूटे पैर की असली तस्वीर अब सामने आ चुकी है, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान जो ममता बनर्जी की चोट की पोल खुली है, ये साफ तौर पर सबके सामने अब आ चुका है। जहां दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही ये तस्वीर खुद बयां कर रही है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि अब तक चोट के दर्द से कराने वाली ममता दीदी कैसे अपनी टूटे पैर को लेकर लेफ्ट राइट करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। शायद ममता दीदी ये भूल गई कि उनके इस झूठ को कोई भी कैद कर सकता है। तो जिस तरीके से चुनाव के बीच जो तस्वीर अब ममता के झूठ की सामने आई है, ये वाकई आश्चर्यचकित करने वाली है कि आखिर कोई कैसे सत्ता के भोग में आकर अपना जमीर तक खो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हार की डर के बाद ममता बनर्जी ने जिस तरीके से टूटे पैरों को लेकर जो जमकर राजनीति भुनाने की कोशिश की थी, इसकी हकीकत अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। हालांकि मतदान शुरू होने से पहले ममता दीदी की ओर से कई चुनावी स्टंट किए गए, लेकिन अब तक एक भी चुनावी स्टंट का फायदा ममता बनर्जी को नहीं पहुंचा है। लेकिन बंगाल की जनता के भावनाओं के साथ खेलकर जो खेला करने वाली ममता बनर्जी को अब इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि नंदीग्राम में चुनावी प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जो हमला का झूठा आरोप लगाया था, और कैसे मात्र 24 घंटे में ही ममता को लगी भारी चोट का प्लास्टर उनके डॉक्टरों ने उतरवा दिया था, ये सबने देखा था। लेकिन अब बंगाल में चल रहे चुनाव के दौरान जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनावों में गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करती दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब जो बड़ी गड़बड़ी और धोखे की तस्वीर ममता बनर्जी को लेकर सामने आई है, इस पर आखिर चुनाव आयोग क्या प्रतिक्रिया देगा, यह वाकई में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने आज कोलकाता में ईसी से मुलाकात की, और इस दौरान टीएमसी नेता यशवंत सिंह ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ईवीएम का मुद्दा और हिंसा को लेकर संबोधित करने का अनुरोध किया, और साथ ही ये भी कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अपनी रणनीति के बावजूद ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीतेंगी और टीएमसी को पिछले 2 चरणों में जीत मिलेगी, ये कहना है यशवंत सिन्हा का। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले, ऐसे में जो माहौल फिलहाल बंगाल में दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। लोग तरह तरह के आरोप ममता बनर्जी पर, प्रशांत किशोर पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि दीदी का बदहवास होना, 2 घंटा बूथ पर बैठना, टीएमसी के सारे नेताओं का चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, सीआरपीएफ की शिकायत आदि तमाम जो आरोप अब लगाए जा रहे हैं, इन सब बातों से लगता है कि दीदी के रणनीतिकार ने आपको निपटा दिया है। तो साफ तौर पर जो ममता बनर्जी की यानी कि टीएमसी पार्टी की जो पोल लगातार खुल रही है, इसको लेकर अब लोग तमाम तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि विज्ञान को जवाब देना होगा कि क्या ये रिकवरी नंदीग्राम नुकसान के झटके के कारण है या नंदीग्राम को खुशी मिली है, बंगाल ये जानना चाहता है। तो साफ तौर पर कई आरोप ममता बनर्जी पर लगते हुए इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये बताना तो भूल ही गए कि पट्टी लगवाने के बाद कैमरे के सामने पैर नहीं हिलाना और इस तरह रिजल्ट आउट हो गया। तो साफ तौर पर अब तमाम जो हकीकत ममता बनर्जी के सामने आ रही कि किस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए, और जिस तरीके से इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की लहर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही, जिस तरीके से लोगों का समर्थन बीजेपी की पार्टी को दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर ममता बनर्जी जान चुकी थी कि अब उनकी हार निश्चित है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ चोट का स्टंट अपनाकर जनता के झूठे वोटों को हासिल करने के लिए जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था, उसकी पोल अब साफ तौर पर खुल चुकी है। क्योंकि साफ तौर पर जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही हैं। हालांकि हमने आपको बताया था कि कैसे नंदीग्राम में जब कल मतदान हुआ तो ममता बनर्जी बार बार नंदीग्राम में मतदान केंद्र पर जा रही थी, कई घंटों तक वहां पर उन्होंने समय काटा, और जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग से लगातार वो शिकायत कर रही हैं, बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रही हैं। लेकिन अब जब आपकी हकीकत सामने आ गई तो ऐसे में अब आप क्या कहेंगे, ये वाकई जनता का सवाल है जो कि आपको अब जनता को देना होगा। हालांकि इन सब बातों को लेकर तमाम ट्रोल्स अब लगातार सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। लोग साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि रिकवरी इतनी बढ़िया है कि दीदी आखिरी चरण तक दोनों पैरों पर दौड़ने लायक हो जाएंगी। साफ तौर पर कई आरोप लगाते हुए लोगों का
ये साफ तौर पर ये कहना है कि यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी टू लाई। आपको झूठ बोलने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन ममता बनर्जी के पास वो नहीं है। दीदी को निपटाने का इंतजाम करने के बाद अब तथाकथित रणनीतिकार पंजाब की तरफ जा रहे हैं। तमाम आरोप अब लग रहे हैं प्रशांत किशोर पर, क्योंकि जिस तरीके से इनके सलाहकार ममता बनर्जी के वो लगातार बने हुए हैं, तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन अब साफ तौर पर लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि नंदीग्राम में हार के बाद दीदी का क्या प्लान होगा, इस पर चर्चा जरूरी है। तो साफ तौर पर अब नंदीग्राम सीट पर हार निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से 2 चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल में हो चुके हैं और जिस तरीके से जो रुझान अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लगातार जो ओपिनियन पोल सामने आए थे, ये साफ बयां कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीट बीजेपी को इस बार मिलने वाली है और ममता बनर्जी की बेहद बुरी तरीके से किरकिरी यहाँ पर होने वाली है। आपको बताते चले कि लोग लगातार ये आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं कि मिस्टर पेट प्रशांत किशोर ये भूल गए कि मुकाबला मोटा भाई से है, हाथ में पत्ते स्ट्रांग होने चाहिए, ये व्हील चेयर वाला कार्ड बेदम हो गया है। तो साफ तौर पर एक के बाद एक आरोपी की झड़ी ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगनी शुरू हो गई है। लोग तमाम तरह की बातें कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाल की जनता अपना वोट विकास और अपने आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए कर रही है, जिसका एक ही नाम है नरेंद्र मोदी, भाजपा या कमल, आप जो भी समझे। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अब 2 मई के बाद बड़ा फैसला होगा और 2 मई आएगी और ममता दीदी जाएंगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे नंदीग्राम में चोट का बहाना मारकर ममता बनर्जी ने तमाम हथकंडे जो इस्तेमाल किए थे, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने ममता के ड्रामे को पाखंड बताया था, जबकि बीजेपी ने इसे नाटक करार दिया था। लेकिन अब जब ममता बनर्जी की एक्टिंग की दुकान बंद हो चुकी है, जब ममता बनर्जी का असली नाटक सामने आ चुका है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब किस तरीके से ममता बनर्जी अब इस झूठ को छुपाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि ममता बनर्जी जो कि अपने पैरों में भारी चोट होने का दम भरती दिखाई पड़ रही थी। इस तरीके से हमने देखा था कि कैसे नाटक करते हुए भारी चोट लगने के बाद कितनी ममता दीदी नजर आई थी, लेकिन अब जब वो अपने पैरों को लेफ्ट घुमाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो क्या ममता बनर्जी को अपने जो चोट पैर में लगी, क्या उन्हें दर्द नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट, या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी ने हथकंडा अपनाया था। ये जवाब अब ममता बनर्जी को प्रदेशवासियों को देना होगा। तो इस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि पिछले लंबे समय से पश्चिम बंगाल में किस तरीके से लगातार माहौल खराब करने का काम ममता बनर्जी ने किया, कैसे लगातार घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया और कैसे लगातार असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का काम ममता बनर्जी ने किया, और कैसे जो बीजेपी कार्यकर्ता जिस तरीके से लगातार जो रैलियां इस बार निकाल रहे हैं, उन पर किस तरीके से हमला टीएमसी के नेता कर रहे हैं, सबने देखा। लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस चोट को लेकर लगातार ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर लोगों से वोट की अपील करने के लिए जा रही हैं, आखिर अब उस चोट का जो खुलासा हो चुका है, जो असली तस्वीर अब सामने आ चुकी है, इस पर ममता बनर्जी आखिर क्या कहेंगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि बेहद शर्मनाक है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोग के लिए जनता को धोखा देना जरूरी समझा, झूठ की राजनीति करना जरूरी समझा। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नंदीग्राम में जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह था और जिस तरीके से जो मतदान करने के लिए मतदाता बूथों में मतदान केंद्रों में आ रहे थे, जिस तरीके से लगातार बीजेपी के समर्थन में रैलियां लग रही थी, नारेबाजी हो रही थी, साफ दर्शा रहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। हालांकि इसको लेकर ममता बनर्जी लगातार छटपटाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लगातार उनकी बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो अब चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रही हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग केंद्र के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नंदीग्राम में हुए मतदान के दौरान जब बीजेपी के समर्थन में नारे जोरदार लगाए जा रहे थे, तो ममता बनर्जी ने इस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नारे लगाने के लिए बाहर से गुंडों को बुलाया गया था और चुनाव आयोग से यह भी मांग की गई है कि जिस तरीके से अभी तक जो मतदान केंद्र में जिन पुलिसों को, जिन सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया था, उन्हें वहां से बदला जाए। तो देखिए किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की यहाँ पर बौखलाहट सामने आ रही है कि अब वो लगातार जिस तरीके से
अब तक जो चुनाव होते रहे हैं, अब तक जो सुरक्षा एजेंसियां तमाम जो काम बड़े बड़े करती आई हैं, उन पर तमाम सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रही हैं। तो साफ तौर पर सीधा सीधा जो उदाहरण है वो ये है कि साफ तौर पर अब ममता बनर्जी को ये एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया है, वो स्वीकार उन्हें हो गया है कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।